हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं हर रोज एक सेंटेंस से सारी बुक है, उसी कंट्रीब्यूशन ने आज का सेंटेंस लिया हुआ है। यहाँ पर एक डेविड नाम के व्यक्ति ने हाल ही एक कंपनी को ज्वाइन किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। तो बेसिकली इस टेंस को हम समझेंगे कि किस काल का यह वाक्य है, इसमें क्या वर्ब यूज हुई है, क्या इसकी पहचान है। साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे आज हम आपको एक रूट वर्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एक रूट वर्ड को लेकर बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर हम एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं सबसे पहले आपका जो बेस वर्ड है। तो उस बेस वर्ड में आज हम देखते हैं कि आज के बेस वर्ड से हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आज का बेस वर्ड है आपका बेनिफिट। बेनिफिट वर्ड से हम सीखेंगे कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। जैसे कि बेनिफिट वर्ड से सबसे पहला हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं गेन। ये भी प्रॉफिट के सेंस में ही यूज करा जाता है। अब साथ ही साथ हम अपने जो बेनिफिट वर्ड से एक वर्ड लेते हैं जो कि बेने लिखा हुआ है, BENE इज इक्वल टू गुड। एंड नेक्स्ट वर्ड हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं बेल, जो अक्सर आपने वेलकम वर्ड को यूज करते समय देखा होगा। तो उसके जो फेस का पार्ट है उसको हाफ कर दें तो बेल आपको वहाँ मिलता है। तो इज इक्वल टू बेने, बेने इज इक्वल टू गुड। ये किसी भी अच्छे सेंस में होता है। एक तो हम किसी की नेचर को बताने के गुड का यूज कर सकते हैं, दूसरा किसी के स्वागत के लिए यूज कर सकते हैं, तीसरा आप किसी भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट करने के लिए हाउ इट इज पॉसिबल, तो कैसे ये संभव है उस चीज़ को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम 5 से 6 वर्ड अपने बेस वर्ड और रूट वर्ड से निकालेंगे, जो कि बेने है। आज का बेने वर्ड है। बेने वर्ड से हम 3-4 वर्ड और निकालेंगे। सबसे पहले हम 3 बार बेने वर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 3 से 4 इससे वर्ड बनाने हैं। सबसे पहला बेनिफिशियल हो जाएगा, बेनिफिशियल। ये भी बहुत ही लाभकारी चीज़ें होती है। कई बार आपने देखा होगा बेनिफिशियल योजनाएं आ गई हैं, बेनिफिशियल रिकमेंडेशन आ गई हैं, इस तरीके से। दूसरा हो जाएगा बेनिफैक्टर। ये बेसिकली दान करने वाला होता है, किसी भी जगह पर दान करना। बेनेवोलेंट होता है, बेनेवोलेंट। ये वर्ड बेसिकली किसी उदार व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे कोई व्यक्ति के पास धन है और वो दान दिए जा रहा बिना कोई सोचे कि उसका एक्चुअली अमाउंट कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा, इससे कोई उसको मतलब नहीं होता। तो एक वर्ड हो गया हमारा बेनिफिशियल, दूसरा होगा बेनिफैक्टर, तीसरा होगा बेनेवोलेंट, और तीसरा वर्ड हम बेनेडिक्शन भी कर सकते हैं, बेनेडिक्शन। ये वर्ड बेसिकली पब्लिक प्लेस में जो मंदिर होते हैं, कई बार पुजारी उनको इक्वली जो आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो उस तरीके मंगल कामना जैसा ये वर्ड है। तो बेसिकली हमने यहाँ से 4 वर्ड देख लिया। अब इसके कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। जैसे वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो हमें कुछ लॉस के सेंस में भी वर्ड मिलेंगे देखने को, चाहे वो डिसीज के तौर पे हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं, या मेंटल डिसीज के या कंटेजियस डिसीज के कारण किसी चीज़ को खो देते हैं, तो वो भी हमारे सेंस में एक लॉस ही है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले आपने देखा होगा इस कोरोना पैंडेमिक के पहले एक प्लेग नाम की बीमारी भी आई थी। उस बीमारी के जरिए हमने कई सारे वर्ड को मेंशन किया था, जैसे कंटेंजियस, इन्फेक्शियस डिसीज। प्लेग भी उन्हीं सब सेंस में रखता है। उस समय बहुत सारी लॉसेस हुए थे, तो उस प्लेग वर्ड को स्पेशली यहाँ पे रख दिया गया, लॉस को ही डिनोट करेगा ये वर्ड। तो हम प्लेग का यूज भी कर सकते हैं। एक वर्ड और होता है एफ्लिक्शन। इस वर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मानसिक यातनाएं देना। कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको बार बार लोग कोट करते रहते हैं, आपके इस रीजन की वजह से आपको इस डिसीज को बियर करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। नहीं, अगर आप उस समय वो काम नहीं करते तो शायद ये डिसीज आपको नहीं होती। एंड सेकंड वर्ड आपको स्कॉर्च देख लेते हैं, जो कि स्कॉर्च वर्ड रिलेटेड है। कई बार आपने स्लैब देखे होंगे, दास देखे होंगे, उनको कोड़े मार कर जो सजा दी जाती थी वो भी उनके लिए लॉस का फैक्टर होता था। तो इंटायर डिस्कशन से हमने यहाँ सिर्फ 4 से 5 वर्ड इसके एंटोनिम्स देखे, साथ ही आज का जो बेस वर्ड था हमने उसको गेन किया। बेस वर्ड लेके हमने उससे रूट वर्ड फाइंड आउट किया। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस से हमें क्या चीज़ें और मिल सकती हैं। जैसे कि यहाँ ज्वाइन वर्ड है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। 4 से 5 वर्ड ज्वाइन वर्ड से निकाले थे, वो नेक्स्ट सेशन में आप देख लेंगे। एक यहाँ पर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल दिख रहे हैं, जो कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, ए, एन और द आर्टिकल को बेसिकली हम डेफिनेट में काउंट करते हैं और ए एन को इंडेफिनेट में काउंट करते हैं। बेसिकली एन और ए एक काउंटेटिव नंबर को डिमॉन्स्ट्रेटिव करता है, और दूसरा द एक किसी ग्रांडनेस बताने के लिए कि किस पोजीशन पे ये चीज़ें हैं उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस में है। तो अब हम इसके सेंस पे जाते हैं, तो सेंस से हमें पता चलता है कि ये काम वर्तमान में अभी अभी हुआ है और पूरी तरह हुआ है, साथ ही साथ पूरी तरह हुआ है कि इसमें कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं है। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं ऐसा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो है हर बुक्स में, हर राइटर में यही दी हुई है कि चुका है, चुकी है, वर्तमान में काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें वर्ड और ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ये है और ई के सेंस में भी कई बार शब्द आते हैं। तो विद्यार्थियों को यहाँ कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप वर्तमान से रिलेटेड करके देखें, उस पहचान को रिकॉल करें जिसमें मैंने बताया था कि काम वर्तमान में होने चाहिए और काम पूरी तरह से होना चाहिए। तो फिर हम इन सेंस को वहाँ फ्यूचर से डिनोट करके, प्रेजेंट से डिनोट करके इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ दिस सेंटेंस, किस तरीके का यह वाक्य है। और साथ ही साथ देख लेते हैं यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, एक हमने हैज़ लगा रखी है, दूसरी हैव होती है। साथ ही वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो कि हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लस कर रखा है। तो हमने इंटायर सेंटेंस के डिस्कशन से बहुत सारी वोकैब सीखी और साथ ही साथ सीखा रूट वर्ड क्या होते हैं। उसमें हमने सरफिक्स लगाने के बाद कुछ अलग ही सेंस देते हैं, तो उस सेंस को भी देखा, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हाईलाइट किया। आप बने रहे हमारे साथ इसी सेशन में और ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप सीखें, ताकि आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनमें आपकी बेहतर पकड़ हो सके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इन सारे वर्डों को कॉपी पर राइट डाउन करके बार बार रिकॉल करें, इससे आपकी वोकैब में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट ऐड ऑन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।